हाय एवरीवन। तो आपका स्वागत है इस नॉलेज के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है आवर क्विक नॉलेज। तो हमने अपने स्टडी के लिए अपने पापा से करके एक माइक्रोस्कोप को मंगाया। तो हमने सोचा कि इसके बारे में जो जानकारी है वो आपके साथ ही शेयर करें। तो आज हम लोग आपको इसके पार्ट्स के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में बताने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पर हम लोग सबसे टॉप पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, तो इसको आई पीस बोलते हैं, जहां से हम लोग अपना आँख करके मतलब अपना आँख को करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर जो लगा रहता है, मतलब इसे क्या बोला जाता है, इसे लेंस के तौर पर आप लोग कह सकते हैं। तो इसका जो आवर्धन क्षमता यानी कि इसको जो जूम कर सकते हैं वो 10x है। तो यहाँ पर अब हम लोग फिर से इसको लगा देते हैं और अब हम लोग इसको नीचे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो होता है इसको कहते हैं बॉडी ट्यूब, यानी कि जैसे हम लोग का बॉडी है वैसे ही ये भी माइक्रोस्कोप की एक बॉडी की तरह काम करते हैं। यहाँ से हर पार्ट्स जुड़े होते हैं, यहाँ से ये इधर है और जो आई पीस है वो भी इधर से जुड़ा रहता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि अब ये क्या है। तो अब ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, हम इसे और पास कर देते हैं। तो ये क्या है, तो इसे हम लोग किसी भी, देखिए ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसे हम लोग जो बॉडी है उसको नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, यानी फिर इसे चेंज करना हो या फिर किसी स्लाइड को धरना हो तो मतलब एक आसानी के लिए, या फिर आप लोग अब ऐसे रहेगा तो हम लोग को कुछ रखने में दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग इसको ऊपर करके ही ज्यादातर करते हैं। तो अब इसका तो काम हमें मालूम चल गया। तो अब इसके हम नीचे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को शायद दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, तो इसे कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। यानी कि ये जब स्लाइड पर किसी चीज को रख के जब उसका अवलोकन करें, यानी कि जब उसको देखेंगे, तो ये होता है कि कहीं कहीं पर वो धुंधला दिखाई देने लगता है। तो जब इसको कहते हैं तो वो करते हैं तो ये थोड़ा सा एकदम से बहुत थोड़ा सा आता है, शायद आप लोग को वो समझ में आए। अगर आप लोग ऐसे देखें, ये जल्दी समझ में नहीं आता है। जब आप स्लाइड पर रख के किसी चीज का अवलोकन करेंगे तभी इसको घुमाने पर वो समझ में आता है। तो इतने ऊपर का तो हम लोग ये सब समझ गए। तो अब जो यहाँ पर मेन चीज आता है, ये ये जो है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम होता है नोज पीस। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है नोज पीस। तो ये जो नोज पीस होता है इसका क्या काम होता है कि ये अगर मेरे में भी तो यहाँ पर दो है, किसी किसी में तीन भी रहता है, एक 100x का रहता है, एक 10x का रहता है, एक 45x का रहता है। तो ये जो होता है ये नोज पीस, ये इसको घुमाने में ये मददगार रहता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर हम लोग घुमाते हैं, ऐसे हम लोग इसको यहाँ पर लाना हो या फिर इसको हटाना हो, यहाँ पर हम आपको पास करके दिखा देते हैं। यहाँ पर हम लोग को ये पास लाना है या फिर इसको हटाना हो तो हम लोग इससे आसानी से हम लोग कुछ भी कर लेते हैं। तो अब हम लोग ये जो है इसे क्या कहते हैं, अब हमने इसका नोज पे इसको तो जान लिया, अब ये इसके अंदर क्या लगा क्या है, तो इसका नाम होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ये कितने आवर्धन क्षमता का होता है, तो ये होता है 10x का, यानी कि 10x इंटू 10x कितना हो गया 100x। इट मीन्स कि 100x आप किसी चीज को जूम करके देख सकते हैं। ये रहता है 45x का, आपको शायद दिख रहा होगा, ये रहता है 45x का। 10 इंटू 45 हो गया 450। तो ये 450x मतलब उसको 450 गुना हम लोग बड़ा करके देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर जो, जैसे आप लोगों ने अपने स्कूल में देखा होगा कि जब कोई परफॉर्मेंस होता है तो स्टेज पे होता है ज्यादातर, या फिर स्टेज पे होता ही, हर हर स्कूल में स्टेज रहता है, वैसे इसका भी माइक्रोस्कोप का भी एक स्टेज होता है। ये स्टेज है उसका, यानी कि ये जो है यहाँ पर स्लाइड को रखा जाता है, यहाँ पर स्लाइड को रख के अवलोकन किया जाता है यहाँ से, यानी कि जो परफॉर्मेंस होता है किसी भी चीज का वो यहाँ पर रख के ही होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर आप लोगों को कुछ क्लिप दिखाई दिखाई दे रहा होगा, दो ठो। ये क्लिप का क्या यूज है,
तो ये क्लिप का यूज होता है कि अगर हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे हिल जाता है या फिर कहीं पर हिल जाता है तो क्या गलती से, तो वो थोड़ा सा भी हिलने से मतलब वो कुछ गलती हो सकता है, इसलिए हम लोग स्लाइड को रख के इस तरह इसको उठा के, इसको रुक के हम आप लोग को दिखा देते हैं, इस तरह उठा के और हम लोग इस तरह लगा देते हैं, या फिर इसको इस तरह कर सकते हैं, इसको इस तरह, तो इस तरह हम लोग करके लगा देते हैं, यानी कि इसमें का अब जो हिल के गिर सकता है तो उसका डर अब खत्म हो जाता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग इतना जान गए कि ये क्या होता है, इसको आई पीस, इसको बॉडी ट्यूब, इसको कहते हैं कोर्स एडजस्टमेंट, इसको कहते हैं फाइट एडजस्टमेंट स्क्रू, इसको कहते हैं क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं वॉइस, इसको कहते हैं क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसको स्टेज कहते हैं, और ये एक लगाने जैसे आपको क्लिप बोल सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर माइक्रोस्कोप को एक बात हम आपको बता देते हैं कि माइक्रोस्कोप को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हिंदी में सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी यानी कि कोई छोटा चीज को बड़ा करके देखना, दर्शी मतलब देखना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टेज के बारे में जान गए, और अब आप लोग यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे, ये क्या है। आप लोग कभी भी अगर स्कूल में अगर आप लोग बायो प्रैक्टिकल करने के लिए गए होंगे, तो आप लोगों ने सर को देखा होगा कभी कि वो हमेशा इस तरह पकड़ते हैं, इस तरह पकड़ के किसी भी चीज को उठाते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप को उठाते हैं। कभी भी आप लोग अगर इस तरह पकड़ते हैं तो शायद सर बोलते भी होंगे, या फिर यहाँ यहाँ से पकड़ पकड़ के उठाते हिलाते तो शायद सर बोलते हो, क्योंकि ये जो रहता है ये पकड़ने का, तो इसको पकड़ने के लिए बनाया ही गया है। इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है हैंडल। तो ये हैंडल का क्या यूज होता है कि माइक्रोस्कोप को उठा के एक जगह से दूसरी जगह करना, मतलब इसमें टूटने का डर नहीं रहता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग ये आप लोग को हम लोग यहाँ पर पहले, अब यहाँ पर हम आप लोग को दिखाते हैं ये क्या होता है। यहाँ पर आप लोग को शायद दिख रहा होगा, हम थोड़ा सा पास पास कर देते हैं। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि ये क्या कहलाता है। तो अभी हम लोग आप लोग को बताते हैं कि ये क्या कहलाता है, इसका क्या यूज क्या होता है इसका। तो इसका यूज रहता है ये कि पहले इसको जान लेते हैं कि इसका क्या नाम क्या है। तो इसका नाम होता है इंक्लिनेशन ज्वाइंट। मान लीजिए कि अभी हम यहाँ पर हम बैठे हैं और हमको देखना है, तो बार बार हमको उठना पड़ेगा, बार बार इस तरह, इससे अच्छा कि हम लोग इसको इसी तरह कर लेते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग इस तरह करके हम लोग देख सकते हैं आसानी से। अब हमें बार बार इस तरह खड़े होकर इस तरह देखना ये कुछ अटपटा सा लगता है, तो हम लोग इस तरह करके आसानी से हम लोग देख देख सकते हैं। तो अब इसके आगे क्या है, तो अब इसके आगे हम लोग बता देते हैं कि ये जो मिरर आप लोग को ये दिखाई 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 दे रहा होगा साफ साफ, ये मिरर आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत चमकदार चमकदार मिरर है। मेरा 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 चेहरा भी पूरे तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये है मिरर। तो इसका क्या यूज होता है, तो ये इसका यूज होता है कि अगर किधर प्रकाश है, तो वो जो लाइट को यहाँ से रिफ्लेक्ट करके सीधे यहाँ पे भेजता है। तो और इसके क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं, ये जो होता है इसे कहते हैं कंडेंसर। ये जो होता है इसे कहते हैं कंडेंसर। यहाँ से लाइट जो होता है वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर पड़ती है, और यहाँ से कहाँ पर दिखाई देता है, तो सीधे यहाँ पर दिखाई दिखाई देता है, यानी कि स्लाइड जो होता है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये आपने देख लिया है कि ये मिरर का क्या यूज होता है, मिरर कहाँ पर होता है। तो अब ये कंडेंसर के बारे में हम अच्छी तरह से अब हम आपको बता देते हैं। तो ये जैसे, रुकिए हम बता देते हैं कंडेंसर के बारे में। तो ये जैसे हो गया ये माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये जो कंडेंसर होता है, तो ये क्या करता है, अगर आप लोग को प्रकाश को अगर छोटा करना तो इस तरह करके आप छोटा भी कर सकते हैं, मतलब एक ही अगर पॉइंट पर अगर पहुंचाना, और इस तरह करके बड़ा भी कर सकते हैं। ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। तो इसका ज़्यादा तो यूज नहीं होता है, लेकिन अगर आप लोग को इसका देखना हो तो आप लोग कर सकते हैं ज़्यादातर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे आगे क्या होता है, तो आगे ये सब जो होता है, ये जो पिलर जैसा शायद आप लोग को दिख रहा होगा,
ये अगर किसी भी अगर छत को अगर खड़ा करना रहता है, छत जब ढलाता है तो उसके नीचे पिलर सब लगा रहता है। वैसे ये पूरी तरह से ये एक बिल्डिंग जैसे, और नीचे ये दो ठो ये पिलर है, एक इधर है और एक इधर है। शायद आप लोग को दिख रहा है, एक इधर एक पिलर है और एक इधर पिलर है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पिलर कहते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या होता है? ये क्या होता है? बेस। माइक्रोस्कोप का बेस, जैसे किसी घर का नींव होता है, बेस होता है, आधार होता है कि हाँ ऐसे रहता है तो हाँ ये घर टिकाऊ बनता है। जितना बड़ा बेस, जितना गहरा बेस, वैसा। तो ये बड़ा एक बेस आपको देखने को मिल जाता है, जिससे आपका ये जो माइक्रोस्कोप रहता है वो स्टैंडिंग एकदम से खड़ा रहता है। तो अब हम आपको पहले से ये सब रिपीट अब हम करवा देते हैं। तो ये सब शायद एग्जाम में भी ये सब पूछता है। ये सब कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोग ये मत सोचे कि बस इससे याद भी आप लोग कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आई पीस। ठीक है, इसे कहते हैं बॉडी ट्यूब। और ये जो होता है ये, इसे कहते हैं कोर्स एडजस्टमेंट इस कैनॉप। कोर्स एडजस्टमेंट कैनॉप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। और ये ये क्या होता है? क्योंकि हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं। ये बॉडी ट्यूब हो गया। ये क्या होता है? ये जिससे हम लोग कुछ कोई भी चीज घुमाते हैं, ये क्या होता है? ये नॉइज होता है। इससे क्या कहते हैं? पूरा इसका नाम क्या होता है? नॉइज पीस होता है इसका नाम। ये क्या होता है? ये दोनों लेंस, किसी किसी में तीन भी होता है लेकिन मेरे में भी दो ही है। तो ये क्या होता है? ये होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? इसे हैंडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे स्टेज कहते हैं, जहाँ पर सब रखाता है इसे। ये हो गया ये दबाने वाला, आप लोग इसे क्लिप भी कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में। और इसे क्या होता है? इंक्लिनेशन ज्वाइंट। इंक्लिनेशन ज्वाइंट। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या होता है? ये मिरर। ये तो देखने से लग रहा है कि हाँ ये मिरर है, साफ साफ। ये होता है, ये आप लोग का हो गया कंडेंसर। ये जो होता है ये आपका हो गया कंडेंसर। और ये जो आपका होता है ये जो पिलर जैसा आपको दिखाई दे रहा है, पिलर जैसा, ये होता है, क्या होता है? ये होता है पिलर। पिलर, इसका नाम ही पिलर है। इसको आसान करना, एकदम से याद करना बहुत आसान सा चीज है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है बेस। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेस कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये पूरी तरह से ये वीडियो समझ में आया होगा। तो और भी ऐसी अगर नॉलेज की आपको वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेगा, ताकि ये सब जो जानकारी है वो आपके दोस्तों तक भी जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और ऐसे ही सब अमेजिंग से जानकारियाँ के, अमेजिंग से नॉलेज के लिए अगर हम लोग और वीडियो लाते रहेंगे और आप लोग देख के अपना नॉलेज को आप लोग गेन करते रहेंगे।